नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं हूं प्रियरंजन भारती। आपको बहुत बहुत स्वागत और आपको बहुत बहुत आभार, क्योंकि आपका प्यार, आपका दुलार और आपका सहयोग, समर्थन YouTube के इस चैनल को मान्यता प्राप्ति की सीमाओं के लिए आवश्यक सारे जितने भी डाटाज थे उन सबको पार करने का आपने अवसर दे दिया है। इसके लिए हम आपके बड़ा आभारी हैं और आपसे यही निवेदन बार बार करते रहेंगे कि आप बने रहिए हमारे साथ। जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका होता है और अब आचार संहिता भी लग गई होती है। इसके साथ साथ चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। अब चुनाव की रणभेरी बज चुकी है तो ये सवाल उठता है कि 2024 में क्या फिर मोदी मैजिक चलेगा? क्या फिर एनडीए 400 पार के लक्ष्य को हासिल कर लेगा? मुझे तो लगता तो है मोदी मैजिक चलेगा तो चलेगा ही निश्चित रूप से। अगर नहीं चलना होता तो एक बात आप समझ लेते कि आखिर जो पुराने साथी थे जो छोड़कर वर्षों पहले जा चुके थे वो फिर मोदी के सहारे को लेने के लिए बेताब क्यों होते, क्यों वापस लौटकर आते? ये एक बड़ा सवाल है और संकेत भी है। दूसरा, इंडिया गठबंधन जिस तरह से लगातार पीछे जा रहा है, जिस तरह से लगातार उसके नेता उसका दामन छोड़ते जा रहे हैं और उसके गठबंधन में खलबली है, वो लगता नहीं है कि मोदी की सरकार का सीधा मुकाबला कर पाएगा और मोदी को हराने का लक्ष्य साध पाएगा। लेकिन ये अब देखना है। आप भी देखिए, हम तो इस बात की गारंटी देना चाहेंगे आपको कि मोदी की वापसी पूरी हनक के साथ फिर इस बार होगी। और ये मैं तथ्यों के आधार पर इसलिए भी कह रहा हूं कि 2014 से 2024 तक लगातार मोदी का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। उनकी लोकप्रियता और उनके जनापेक्षी कामों से लोगों में उनकी धमक ज्यादा बढ़ी है, लोग उन्हें ज्यादा चाहने लगे हैं। तो ये परखने का विषय है और परखने का समय आ गया है। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात मैं बिहार की करना चाहूंगा। बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं और 40 लोकसभा सीटों में एनडीए गठबंधन में अभी सीटों का तालमेल होना बाकी है। लेकिन इतनी बातें साफ हो चुकी हैं कि भारतीय जनता पार्टी कमोबेश 20 सीटों पर लड़ना चाहती है। गठबंधन के साथियों को वो कैसे समायोजित करेगी, इस पर ही अभी निर्णय होना है। और जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, जो मुझे संकेत मिल रहे हैं, वो ये कि नीतीश कुमार ना भी अगर इन एनडीए में वापस आते तो चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को साथ लेकर मोदी मैजिक के सहारे भारतीय जनता पार्टी बिहार में बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी। लेकिन अब मोदी के साथ आ चुके हैं नीतीश कुमार और डबल इंजन की सरकार बिहार में चल रही है। सरकार में मंत्री विस्तार भी हो चुका है। एक बात साफ होनी है कि क्या जनता दल यू जिस बात के लिए अड़ा हुआ है कि 16 सीटें उसे चाहिए ही, क्योंकि 16 सीटें उसने जीती हुई है। लेकिन ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि नीतीश कुमार अपनी गरज से भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं। उनको इस बात का अंदाजा था कि उन्हें और कुछ हासिल इधर उधर नहीं होने वाला है। अगर पत्र पुष्प जो भी वो हासिल कर पाएंगे तो मोदी के साथ या बीजेपी के साथ ही रह करके, इसलिए वो बार बार कह भी रहे हैं कि हम वास्तविक गठबंधन के साथ फिर आ गए हैं और हमारा स्वाभाविक गठबंधन यही है, अब हम कहीं जाएंगे भी नहीं। लेकिन खैर, ये उनकी विश्वसनीयता पर जो बट्टा लगा है उसे शायद तुरंत फुरत वो तोड़ पाने की स्थिति और पलटने की स्थिति में नहीं होंगे। लेकिन इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें 16 सीटें नहीं देने जा रही है। 16 सीटों की मांग जब भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के सामने रखी थी
शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें साफ कह दिया था कि 2 में 1 फॉर्मूला मानना होगा हमें। आप तय कर लीजिए कि कौन सा फॉर्मूला आपको चाहिए, या तो आप मुख्यमंत्री रहिए या 16 सीटें लीजिए। उन्होंने तब मुख्यमंत्री चुना था, तभी ये बात तय हो गई थी कि 16 सीटें इनको नहीं मिलने वाली है। तो मिलेंगी कितनी? मेरे जो जानकार सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व इनको 10 सीटें देना चाहता है। अगर ज्यादा हीला हवाली कर गए तो इन्हें 12 सीटें दे सकता है। और जिस तरह से दोनों चाचा मिलकर, पशुपति कुमार पारस और दूसरे चाचा नीतीश कुमार, चिराग पासवान जो मोदी का हनुमान कहता रहा है खुद को, उन्हें वापस निकाल देना चाहते थे, उस पर ये धड़ाम हो चुके हैं। दोनों चाचा बैकफुट पर आ चुके हैं। इसलिए भी उनको ये समझ आ चुका है कि हमें अब मोदी से मुकाबला नहीं करना है, मोदी के मैजिक के साथ अपनी जीत के प्रवाह में अपने को जोड़ना है। इसलिए हमें उसके साथ चलने की मजबूरी है और उस मजबूरियों को हमें ढोना ही पड़ेगा। दूसरा महत्वपूर्ण ये पक्ष ये है कि बीजेपी चिराग पासवान के साथ जाकर के जो संकेत दे चुकी है, पशुपति कुमार पारस जो उनके अपने सगे चाचा हैं, वो ताल ठोकते से बाज नहीं आ रहे कि हाजीपुर हम सीट छोड़ेंगे नहीं, और वो बस सीट शेयरिंग का इंतजार कर रहे हैं। तो क्या करेंगे? वो महागठबंधन से ताल ठोक सकते हैं हाजीपुर सीट से, और ये उनकी बड़ी भूल होगी। वैसे भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें जो ऑफर दे रखा है वो राज्यसभा जाने का है, और 1 सीट संभवतः समस्तीपुर देने के मूड में है बीजेपी। लेकिन वो समस्तीपुर भी मोदी मैजिक के बावजूद जीत पाएंगे। अगर अपना आधार देख करके उन्हें जीतना हो तो उनका या उनके भतीजे प्रिंस कुमार की जीत वहां सुनिश्चित नहीं हो सकती है। और यही बात नीतीश कुमार के साथ भी लागू होती है। नीतीश कुमार का जिस तरह से जनाधार का ग्राफ गिरता चला गया है, इनकी विश्वसनीयता पर बट्टा लग चुका है, उससे बहुत सारी चीजें तय हो गई हैं। नीतीश कुमार के जितने भी प्रत्याशी होंगे वो मोदी मैजिक के नाम पर जीत तो पाएंगे, लेकिन एक सवाल खड़ा होता है, और वो ये कि नीतीश कुमार को टारगेट कर पाना महागठबंधन यानी लालू यादव के लिए ज्यादा आसान होगा। और लालू यादव चाहेंगे भी कि वो नीतीश कुमार के यानी जनता दल यू के प्रत्याशियों के खिलाफ ज्यादा जोर लगाएं, क्योंकि उनके समीकरण धराशायी होने में ज्यादा आसानी इनको नजर आएगी महागठबंधन को। इसलिए ये खतरा भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व भी समझ रहा है कि हम जितनी सीटें जनता दल यू को देंगे उसमें से कई सीटें हमें हारने के लिए तैयार होना चाहिए। यानी मन में ये बात हमें संकल्प के साथ रख लेना होगा कि ये इसमें से कई सीटें हम लूज कर सकते हैं मोदी मैजिक के बावजूद। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व इन्हें कम से कम सीटें, क्योंकि हारने का खतरा ज्यादा है, इसलिए कम से कम सीटें देना चाहती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है जीतन राम मांझी जिस तरह से दोहन कर रहे थे, जिस तरह से वो बार्गेनिंग के पॉइंट पर अपने को आगे बढ़ाते नजर आ रहे थे कि 1 सीट और मंत्रिमंडल में भी 1 सीट चाहिए, तो मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। मंत्रिमंडल के विस्तार में उनको कोई जगह नहीं मिली, लेकिन सुरक्षा जिस तरह से बढ़ा दी गई है उससे साफ है कि अब भारतीय जनता पार्टी चौकस है, वो इधर उधर न जा, उन्हें गया की सीट दी जा सकती है। और रही बात जो वीआईपी नेता है मुकेश साहनी, उनके नखरों को देखकर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने साफ समझ लिया है कि वो सिर्फ नखरेबाजी कर रहे हैं, उन्हें सौदेबाजी पसंद है। तो ऐसी सूरत न आने दी जाए, इसलिए साहनी समुदाय से 2 मंत्रियों को मंत्रिमंडल विस्तार में जगह दे दी गई है। और ये एक बड़ा कारण है ये समझने के लिए कि साहनी के नखरों को ज्यादा झेलने के लिए तैयार
नहीं है भारतीय जनता पार्टी। आपको याद होगा कि 2014 में साहनी भाजपा गठबंधन के साथ थे, इन्हें सीटें मिली थी, लेकिन नतीजा क्या निकला था, इनका परफॉर्मेंस कैसा था, वो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। वो सारी सीटें गठबंधन हार गई थी। अब दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है कि अगर साहनी को नहीं उम्मीदवारी चाहिए, नहीं इनके साथ सहमति बनती है, तो ऐसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटों को ज्यादा नाप तोल करके बाकी गठबंधन के साथियों में शेयर करेगी, अपने हक में, अपने पक्ष में ज्यादा सीटें लेना चाहेगी। और इसलिए अभी उम्मीदवारों का चयन, उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी नहीं हो पाई है कि सीटों पर सहमति का ग्राफ, पहले नक्शा तैयार हो जाए, उसके बाद फिर उसके योद्धा मैदान में उतारे जाएं। मैदान में उतारने के साथ साथ ही महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन लालू यादव का एमवाई समीकरण भी नाप तोल कर उम्मीदवारों की सेटिंग करेगा और तब फिर महासमर की तैयारी शुरू हो जाएगी। बाकी तैयारी में कितना मोदी मैजिक चलेगा, ये उसका पैमाना क्या होगा, ये देखना बाकी है और ये सब चुनाव में ही समझ में आएगा। अभी तो हम देखते रहें कि आगे आगे होता है क्या, और आपसे निवेदन है कि आप देखते रहें, आपके साथ मेरी बात बने रही है हमारे साथ, हमारे वीडियोज पर अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी और विषय पर, चुनावी विषय पर खास करके हम बात करेंगे। अब आज के अंक बस इतना ही। नमस्कार।